पत्रकार बंधुओं का राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जय मूलवासी साथियों। सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर अनिल कुमार मानी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा कोर कमेटी का सदस्य हूँ तथा बहुजन मुक्ति पार्टी युवा प्रकोष्ठ का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। साथियों, माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 41 दलों को लेकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन किया गया और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा द्वारा 13 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2022 तक मंडल स्तरीय महारैली का नियोजन बनाया और ये डे टू डे महारैली के कार्यक्रम मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहे हैं। देश के हालात और उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ही विपरीत हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई योग्य राज नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, बेरोजगारी फैला गई है, महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहे हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट पर एट्रोसिटीज हो रही है, पिछड़े जाति की जाति आधारित गिनती नहीं की जा रही है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, श्रमिकों के मुद्दों को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा आगाज कर रहा है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने अपना एजेंडा बनाया कि बेरोजगारों को रोजगार देने का, बेरोजगारों को भत्ता देने का, समान शिक्षा मिलनी चाहिए और एजुकेशन का जो बजट है 3% बजट है वो बढ़ाकर 10% देने का। महिलाओं की सिक्योरिटी का सवाल निर्माण हुआ है। महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए भी हमने एजेंडा बनाया हुआ है और जो पेंशनर है उनको भी वो पेंशन मिलनी चाहिए। तो तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर गया है और इसमें पिछड़ों की जो जाति आधारित गिनती होना चाहिए, यह भी मुद्दा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने लिया हुआ मुद्दा है। क्योंकि पिछड़ों की अगर जाति आधारित गिनती होते तो पिछड़े लोग जागरूक हो जाएंगे और जागरूक पिछड़े लोग आगाज करेंगे इस देश में हमारी सबसे ताकतवर जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर सेपरेट बजट एलोकेट होना चाहिए। ये सेपरेट बजट एलोकेट की डिमांड ना करे, इसलिए पिछड़ों की जाति आधारित गिनती नहीं की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं। पिछड़े वर्ग से 314 बच्चे हाई रैंक से आईएएस क्वालिफाइड हुए थे। 314 बच्चों को सिंगल आउट किया गया, नॉन क्रिमिनल की मर्यादा सामने रखते हुए। तो पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, लोक संख्या के आधार पर उनको राइट मिलने चाहिए। किसानों के लिए कृषि कानून बनाया जाएगा और उनके लिए उद्योग का निर्माण किया जाएगा। तो इस मुद्दे पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा पहल कर रहा है और माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में लगभग 41 पार्टी दल के नेता इसमें शामिल हुए हैं।
और इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में मंडल स्तरीय महारैली चल रही है, उसी का ही एक भाग 9 जनवरी 2022 को आगरा के ईदगाह मैदान पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की महारैली होने जा रही है। और ये रैली माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में होने जा रही है। इस महारैली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास जी चौधरी पटेल, वो उनकी मुख्य अतिथि वो रहेंगे। प्रमुख उपस्थिति में बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रवींद्र प्रताप जी उपस्थित रहेंगे। माननीय निशा मेश्राम जी मैडम, जो राष्ट्रीय महासचिव है बहुजन मुक्ति पार्टी महिला विंग की, वो भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऐसे तमाम नेतागण इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। और राष्ट्रीय मोर्चा परिवर्तन मोर्चा की जो महारैली है, इसमें आगरा मंडल के तमाम युवाओं को, जो SC ST OBC माइनॉरिटी से है, बुजुर्ग है, महिला है, कामगार है, श्रमिक है, किसान है, इन सभी भाइयों को मैं अपील करना चाहता हूं कि 9 जनवरी 2022 को आगरा मंडल स्तरीय महारैली में आप लाखों के तादाद में शामिल होकर ये रैली सफल करेंगे। धन्यवाद। किसी का सवाल हो तो पूछ ले। और दूसरी बात नहीं है, खाली पोजीशन लगाना का दूसरी बात नहीं, अब तो कोई नहीं करना है, टाइमिंग लगी थी। किसी का सवाल हो? कोई सवाल हो तो बंदी भाई। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आपका जो बावन मेश्राम जी का जो मिशन चल रहा है और जो रैलियां जो करी जा रही हैं, उसके पीछे एक मेन पार्टी के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, जो वो उद्देश्यों को जरा सामने जरा प्रकाश डालें थोड़ा। और ये रैली कहाँ तक आपकी सफल अभी तक रही है, जो आगे हुई, और अभी तक कहाँ तक देखते हैं इसको? ये हमारा उद्देश्य इसमें दिया हुआ है। ये वो तो हम हाँ, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जो उद्देश्य है, वही मैंने उद्देश्य यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया कि ओबीसी की जातीय गिनती होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो चुनाव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से होना चाहिए। समान एजुकेशन पॉलिसी निर्धारित करनी चाहिए और किसानों के लिए कृषि आयोग का गठन होना चाहिए, उनके लिए उद्योग का निर्माण होना चाहिए। ऐसे तमाम विषय को लेकर, मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इस मैदान में उतरा हुआ है। और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा तथा रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाने का व्यवस्था भी करने वाले हैं। और ये जो हम कर रहे हैं, ये केवल कागज पे नहीं देने वाले, 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर देने वाले। अगर 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर हमारा मैनिफेस्टो समाज के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव आते हैं और अलग अलग पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने, पार्टियों ने जनता को चूना लगाने का काम किया है, तो लोगों का विश्वास उनके ऊपर से हट गया है, विश्वास टूट गया है। ये विश्वास जताने के लिए हम 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर हमारा मैनिफेस्टो देंगे। अगर हमारे लोगों ने, हमारे पार्टी ने वो अगर एजेंडा अमल में नहीं लाया, तो उस जनता को हमारे विरोध में सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने का राइट मिलने वाला है। तो ये 100 रुपए की स्टैंप पेपर पर दिया जाएगा। भारत से गरीबी, कुपोषण, भूखमरी है, वो मिटाने के लिए नागरिकों को सम्मानजनक 7,000 रुपए का प्रति माह भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था दी जाएगी। विदेशों में जो काला धन है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा काला धन वापस लाऊंगा,
और हर घर में कितने लाख दूंगा? 15 लाख रुपए दूंगा। 15 पैसा भी नहीं आया, 15 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो हम 7,000 का भत्ता का व्यवस्था भरण पोषण के लिए करने वाले हैं। पिछड़ों के जातीय दर गिनती का तो मुद्दा है एजेंडा पर। महिलाओं को 10% स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र में विधानमंडलों में और संसदों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। रोजगार बढ़ाने के लिए निजीकरण क्षेत्र में SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, आरक्षण लागू करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कराया जाएगा। गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को एक निर्धारित सीमा तक बिजली पानी की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का ये संकल्प है और ये 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर आने वाला है। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा क्या आगामी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी ये भाग लेंगे? ये चुनाव के लिए हमने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। इसी प्रदेश में या और अन्य प्रदेशों में भी आपका ये मोर्चा चुनाव में भाग लेगा? हमने अभी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 41 दलों को लेकर उत्तर प्रदेश के इनको साथ में लेकर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। और अभी अलग अलग पार्टी से भी वार्ता चल रही है। इन गठबंधन से हम महागठबंधन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि रेलवे में जो सीनियर सिटीजन की वो खत्म कर दी गई, जो आज तक नहीं हुआ था वो गवर्नमेंट ने कर दिया। और जैसे आगामी जो योजनाएं हैं, जैसे सब्सिडी वगैरह खत्म कर दी। अगर आपकी पार्टी आती है तो आप उस विषय में क्या करेंगे? पहला तो रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है उसको रोकेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट बेचा, रेलवे बेची, लाल किला भी बेचा। यानी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में रूपांतर कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन फैसिलिटीज है, आरक्षण है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो तो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो हमारी सरकार बनते ही हम उत्तर प्रदेश में ये पहले लागू करेंगे और 2024 में दिल्ली में लागू करेंगे। ये आपका जो दल है, हाँ, आपने कहा कि महागठबंधन होगा। इस महागठबंधन में कौन कौन से दल आ सकते हैं? भाजपा और बसपा को छोड़कर किसी भी दल के साथ में हम महागठबंधन बनाएंगे। प्रमुख तौर पर आपके जो छोटे छोटे जो गठबंधन जो कर रहे हैं उसका प्रमुख तल से कौन नेता कौन रहेगा? आपकी तो गठबंधन का एक नेता होता है। जो जितने सारे दल के पार्टी नेताओं ने पहल करके राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का नेतृत्व करने के लिए वामन मेश्राम साहब को सभी राइट दिए हुए हैं। तो वामन मेश्राम साहब ही राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। और किसी का सवाल? यूपी के विधानसभा के चुनाव है, यदि आप कोई अपना चेहरा लेके आते तो किस चेहरे को आप सामने लेके आएंगे? देखो, बीजेपी ने भी ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं लाया था, ना उनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित था, तभी योगी को मुख्यमंत्री बनाया। जनता तय करेगी, जनता और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की कोर कमेटी ये तय करेगी कि चेहरा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। और किसी का सवाल? सारी चीजें आपने मैनिफेस्टो से लेकर हर चीज के अपने बंद